जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा और कांग्रेस के वकीलों की दलीलें सुनकर दिया फैसला। जिला परिषद सदस्य के चुनाव में वार्ड 24 से भाजपा के प्रत्याशी हनुमान भादु का नामांकन किया खारिज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को कांग्रेस के हनुमान प्रसाद डबरिया ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव में वार्ड संख्या 24 से भाजपा के हनुमान भादु पर नामांकन फॉर्म में गलत सूचना देने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना। इसके बाद हनुमान भादु के केस की पत्रावली न्यायालय अभियोजक से मंगाई गई। इसके बाद जिलाधीश ने फैसला सुनाते हुए भाजपा के प्रत्याशी हनुमान भादु का नामांकन खारिज कर दिया। इस मौके पर मौजूद वार्ड 24 से कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश चौधरी का कांग्रेस जनों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। एडवोकेट वैभव जैन ने बताया कि भाजपा का नामांकन खारिज होते ही कांग्रेस के प्रत्याशी की आधी जीत तय हो गई है। एक ये जिला परिषद सदस्य के वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी है हनुमान भादु जी, उन्होंने फॉर्म भरा था तो उसमें भादु जी ने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी थी। उन्होंने अपने मुकदमों की जानकारी पूरी नहीं दी थी, तो ये जानकारी होने पे जो इस वार्ड से कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने ये हमको बोला। हम कांग्रेस के, मैं शहर कांग्रेस का महासचिव और देहात अध्यक्ष हरि सिंह जी है, देहात कांग्रेस के महासचिव हरि सिंह जी है, तो हम लोग ने फिर एक सरपंच साहब ये हनुमान प्रसाद डबरिया के जरिए एक शिकायत कलेक्टर साहब को दी, जिला निर्वाचन अधिकारी को। उसमें हमने पूरी इनकी नकल वगैरह सारा सम्मिलित करी। SC/ST कोर्ट न्यायालय से 1 फरवरी 2020 को जो ये प्रत्याशी है हनुमान भादु, इनके खिलाफ SC/ST कोर्ट ने 1 फरवरी 2020 को 452, 323, धारा 354 भारतीय दंड संहिता IPC और 3(1)10 SC/ST एक्ट के तहत आरोप विरचित किए हैं। और एक्ट में और नगर पालिका चुनाव में और इनमें यह है कि परिषद चुनाव में कि अगर किसी पे आरोप विरचित हो गए जिसमें 5 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है 7 साल, तो वो अयोग्य हो जाता है। तो इसकी शिकायत हमने बाकायदा सत्यापित नकलें आरोप पत्र की साथ में लगाकर ये शिकायत हमने कलेक्टर साहब को की थी। कलेक्टर साहब ने फिर जो प्रत्याशी है भाजपा का प्रत्याशी हनुमान भादु, उनको भी बुलाया, उनके भी जवाब लिए, उनके भी वकील लोग आ गए, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद 3:30 बजे का वक्त रखा गया था कि उसमें कलेक्टर साहब ने सारी चीज़ तय करके कि भाई इसमें वो सही है या गलत। और आज अभी 3:30 बजे कलेक्टर साहब ने इसमें हनुमान भादु का वार्ड 24 से नामांकन पत्र खारिज किया। अच्छा, तो कौन आए थे कोर्ट से जिनने जाँच करी थी? जांच इसमें कलेक्टर साहब ने अपने स्तर पे हमसे जो हमारी शिकायत थी उस पर उन्होंने, इनका जवाब था, जो हनुमान भादु जी थे उनका जवाब था कि वो जो न्यायालय ने जिस पे आरोप लगाया वो मैं नहीं हूँ, ये सरासर गलत और झूठ और तथ्य किया। इसके लिए हमने एक और एप्लीकेशन हनुमान भादु जी के खिलाफ कलेक्टर साहब को दी है कि अगर किसी भी लोक सेवक को अगर कोई भ्रामक जानकारी, शपथ पत्र या अगर उसमें कोई झूठे तथ्य बताए जाते हैं तो उस पर झूठी जानकारी देने का 166, 199, 200 IPC के तहत मुकदमा और दर्ज होता है। तो एक एप्लीकेशन हमने और दी कि ये झूठी भ्रामक जो जानकारी दी है इस पर इन पे फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जाए, साथ ही नामांकन खारिज किया जाए। तो और उसमें कलेक्टर साहब ने स्पेशल PP SC/ST कोर्ट के उनको तलब किया, उनसे रिपोर्ट मांगी, PP साहब को तलब किया, उनसे रिपोर्ट मांगी। उन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी कि ये वही मुकदमा है और वही जो जिस पे हनुमान भादु के खिलाफ जो आरोप लगे वही मुकदमा मानते हुए फिर कलेक्टर साहब ने सारी जाँच करके अपनी फाइंडिंग दे के नामांकन पत्र खारिज किया। और हमने हमारे जो प्रत्याशी है उनको बधाई भी दे दी। आधी जीत इनकी याद है। इससे पूर्व जिलाधीश कार्यालय कक्ष में भाजपा और कांग्रेस के अधिवक्ताओं सहित पदाधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। वहीं भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की बौखलाहट में ऐसे प्रपंच कर रही है। हमारे पास और भी कैंडिडेट हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आज शिकायत आई है? शिकायत कुछ नहीं, वार्ड नंबर 1 से लेकर के 32 तक के सारे फार्मों की जाँच हो गई। वार्ड नंबर 24 पर एक ऑब्जेक्शन कांग्रेस के प्रत्याशी ने लगाया था कि साहब ये जो हनुमान जी भादु जो हमारे BJP का प्रत्याशी है उस पर कोई एट्रोसिटी का केस दायर है और उसको चार्जशीट मिली हुई है। इसके जवाब में हमने कहा है कि साहब इस पर मुकदमा नंबर भी दर्ज नहीं है और ये प्रूफ भी नहीं है कि हनुमान है या हनुमान भादु है। इसका हमने प्ली दिया है और इसका फैसला माननीय जिलाधीश महोदय करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या? हमारे पास बहुत ऑप्शन है, वैसे नहीं होने का तो कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा तो ऑप्शन है हमारे पास, 4 कैंडिडेट है अभी वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए कुल 102 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिनकी स्क्रूटनी करने के बाद 89 नामांकन शेष बचे हैं, जिनमें से भी 4 प्रत्याशियों के 2-2 नामांकन दाखिल किए हैं। इस तरह से कुल 85 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। कल बुधवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जाने का समय निर्धारित है। इसके बाद प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। और जिला परिषद सदस्यों के लिए जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी समीक्षा आज रिटर्निंग अधिकारी महोदय द्वारा की गई। कुल 102 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। उनमें से स्क्रूटनी के बाद अब कुल 89 नॉमिनेशन फॉर्म शेष बचे हैं। 4 कैंडिडेट्स ने 2-2 नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। इस प्रकार से 85 कैंडिडेट्स शेष रहे हैं। अब इसकी समीक्षा के बाद में जो स्थिति है उसके आधार पर अब कल 3 बजे तक नामांकन या अपनी अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है। कल यानी कि 11/11/2020 को 3 बजे तक जो भी अपने अभ्यर्थिता वापस लेना चाहें वो वापस ले सकते हैं और 11 नवंबर को 3 बजे सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कोई कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी वाले पर, उसका क्या? वार्ड नंबर 24 में एक आपत्ति प्राप्त हुई थी, जिस पर आपत्ति को सुनने और उसकी इंक्वायरी करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी महोदय ने निर्णय लेकर के और जो अभ्यर्थी था उसको नामांकन के लिए योग्य नहीं पाते हुए उस नामांकन को निरस्त किया है।